हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफ़रन पाथ में। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में बीआरओ की एसकेटी की जो भर्ती निकली है उसकी जो क्लासेस है वो पूरा फ्री करवाता हूँ, थ्योरी क्लास। ठीक है, तो इसका तो मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। पर ओईएम जो ये भर्ती निकली है इसका यूट्यूब में कुछ भी मटेरियल नहीं है। मटेरियल अगर है भी तो सिर्फ एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी क्लास किसी का भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ओईएम के लिए भी एक अपना फ्री बैच लॉन्च कर दिया जाए, जिससे ओईएम का तो सिलेबस छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो इसको हम लोग मैक्सिमम 3 महीने में थ्योरी क्लास एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज अपना ओईएम जो बैच है उसका पहला दिन है। तो पहला दिन में अपन हम सिलेबस को पहले डिटेल से समझ लेंगे, फिर एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे कि कैसे क्या पढ़ेंगे, कब क्या पढ़ना है, कब तक में सिलेबस कंप्लीट करना है। रेगुलर फॉलो करना क्लास को। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से कुछ भी बैच लेने का, यही सब हो जाएगा। इसी बैच में आपका पूरा थ्योरी बन जाएगा। बस जो जो मैं पढ़ाऊँगा उसको नोट्स बना के लिखते लिखते जाना। ठीक है, क्लास जो है पूरा हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देख रहे हो सब पूरा क्लास हिंदी में है, क्योंकि मैंने एक बार अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पोल डाला था कि क्लास किस में चाहिए। तो मैक्सिमम कम मतलब वोट पड़ा था हिंदी में, तो हिंदी में क्लास कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसकेटी वाला जो क्लास है वो मैं नोट्स तो इंग्लिश में कराता हूँ, क्योंकि उसमें इंग्लिश वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, पर समझाता हूँ मैं हिंदी में ही। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे क्या और क्या करेंगे। तो थोड़ी बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊँ, क्योंकि पहला दिन है यार, इंट्रोडक्शन तो बनता ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो हम लोग का पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। फिर अपने क्लास से रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड 10 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पर क्लास में हम लोग 10 करेंगे। तो सिलेबस कंप्लीट होते होते अपने पास शायद 500 प्लस एमसीक्यू बन जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये है हम लोग का रूल। ये एसकेटी में भी फॉलो होता है और ये ओईएम में भी फॉलो होगा। जितने भी मैं किसी भी आपका ट्रेड रिलेटेड अगर मैं बैच लाऊँ तो यही रूल फॉलो होगा, क्योंकि ये रूल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं सिलेबस में। सिलेबस क्या है ओईएम का। तो सिलेबस है आपका, मैंने तो एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्रैक, मतलब पहले इस अटैम्प्ट में ओईएम क्रैक कैसे करें। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया था, एक प्रॉपर एक ओईएम से रिलेटेड टाइम टेबल भी बनाया था। फिर भी मैं जस्ट शॉर्ट एक सिलेबस समझा दे रहा हूँ। ये है ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, मिला लेना अगर यकीन नहीं हो रहा तो पहला अपना टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड एक्सक्यूबेटर। फिर है यूजेस ऑफ ऑयल। तीसरा है डेली पीरियोडिक चेकिंग। चौथा है यूजेस ऑफ टूल। और पांचवा है ट्रैफिक रूल। और छठा है आपका जीके। ये सब तो मैं करवा दूंगा यही। इसका जो है क्लास मैंने बीआरओ रिलेटेड जीके क्लास करवा दिया है अपना। इसमें 2 क्लास में पूरा बीआरओ का जितना भी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट है, कौन सा क्या ब्रिज बना है, ए टू जेड उस क्लास में मैंने करवा दिया है। सब देख लेना, 2 क्लास है। क्लास कहाँ से देखोगे, चैनल में जाना, जो चैनल है मेरा SAFRN सफरन पाथ, उसमें प्लेलिस्ट में जाना। वो प्लेलिस्ट में बीआरओ सबसे नीचे आपको बीआरओ फ्री जीके बोल के है, वहाँ पे क्लास है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहला स्टार्ट क्या करेंगे, ये वाला चैप्टर, मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड एक्सक्यूवेटर। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। मतलब एक कोई मतलब पाथ रहना चाहिए ना, रूटिंग रहना चाहिए, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ये है अपना पहला क्लास। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ, यही सिर्फ इंग्लिश में, बाकी हिंदी में है सर। मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड एक्सक्यूवेटर, ये है पहला टॉपिक। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, मेंटेनेंस क्या है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, क्यों किया जाता है मेंटेनेंस। तीसरा है आपका डोजर के जो इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट है। ठीक है, डोजर काम कैसा करता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथा है एक्सक्यूवेटर, डोजर और एक्सक्यूवेटर में फ़र्क समझ लो इमेज से। ठीक है, ये है डोजर, ये है एक्सक्यूवेटर, इसका जो है मेन पार्ट पढ़ेंगे। पांचवा है आपका टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। छठा है डेली मेंटेनेंस ऑफ डोजर, क्या क्या हम लोग को डेली करना पड़ता है मतलब चलाने से पहले। और एक है आपका डेली मेंटेनेंस ऑफ एक्सक्यूवेटर, पहले डोजर पढ़ेंगे फिर एक्सक्यूवेटर। ठीक है, उसके बाद है इंजन मेंटेनेंस, इंजन में हम लोग का क्या क्या चेक करना पड़ेगा क्या नहीं, एयर फ्यूल, फ्यूल सिस्टम, एयर फिल्टर, ये सब। नवा है हाइड्रोलिक मेंटेनेंस। ठीक है, और जो 10वां है आपका क्या है, ट्रैक मेंटेनेंस, मतलब ये जो आपको चेन दिख रहा है ना, इसको कैसे मेंटेनेंस करते हैं। टेक्निकल सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए आप मन आराम से पढ़ेंगे, इतना डीपली पढ़ेंगे कि एक बार में सब गुथ जाए और कहीं से और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे यूट्यूब में शायद ओईएम का कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो यही अपना एम करके करेंगे कि एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये इतना सब मतलब टोटल हम लोग को, वो नहीं और है हाँ। 11 नंबर टॉपिक, 11 टॉपिक क्या है, कूलिंग सिस्टम और बैटरी मेंटेनेंस। और 12 नंबर टॉपिक क्या है, सेफ्टी ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ठीक है, तीसरा चौथा 13 नंबर टॉपिक क्या है, एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। और चौथा जो है वो अपना ये सब का एमसीक्यू। ये टोटल एक चैप्टर में 13 टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पहला दो टॉपिक कौन सा आपका
व्हाट इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस पढ़ेंगे, और आपका पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। ये दो हम लोग आज पहला पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस का अर्थ है किसी भी मशीन की नियमित देखभाल, निरीक्षण, सफाई, ग्रीसिंग, लुब्रिकेशन, सर्विसिंग तथा खराब भागों की समय पर मरम्मत या बदलना, ताकि मशीन हमेशा अच्छी कार्यशील अवस्था यानी कि गुड वर्किंग कंडीशन में रहे, ठीक है। साधारण सा अब हिंदी में है, मैं समझाऊँ क्या, और बहुत सरल हिंदी में लिखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरल हिंदी में लिखा है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब होता है किसी भी, कोई भी आप लोग गाड़ी वाड़ी खरीदते हो, ठीक है, उसका आपका मंथली सर्विसिंग देता है ना। नया गाड़ी होता है तो सर्विसिंग देता है, क्यों देता है? ताकि उसका जो इंजन वगैरह कुछ भी आप खरीदो साफ़ ठीक रहे। आप एसी खरीदो, एसी का भी होता है एक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं ये लोग? सर्विसिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या बोलता है, फ्रिज वगैरह कुछ भी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, तो वही एक टाइप का सर्विसिंग है। पर मेंटेनेंस जो है ना, वो आपको डेली बेसिस में करना होता है, डेली बेसिस में। जैसे आप लोग नहाते हो, शरीर को मेंटेन क्यों नहाते, किस लिए हो? शरीर को, वो भी एक मेंटेन हुआ शरीर को। अगर नहीं नहाओगे तो शरीर में गंदगी हो जाएगा, कुछ स्किन इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी, तो वो भी क्या हुआ? शरीर का एक मेंटेनेंस। तो वैसे ही गाड़ी को भी एक मेंटेनेंस चाहिए। कैसा मेंटेनेंस चाहिए गाड़ी को? तो वो साबुन शैम्पू वगैरह सब तो लगाएगा नहीं, वो क्या लगाएगा? लुब्रिकेशन, ग्रीसिंग, सर्विसिंग, इंजन ऑयल चेंज करना, नट बोल्ट कसना, चलते चलते तो लूज़ हो जाएगा ना, नट बोल्ट कसना, यही सब होता है मेंटेनेंस। अब इंसान अगर मान लो पूरा उब जाए, ये हो जाए, मतलब पक जाए, तो वो कहाँ चला जाता है? वैकेशन। वैकेशन भी एक प्रकार का मेंटेनेंस है। वो किस लिए मेंटेनेंस है? दिमागी मेंटेनेंस, ठीक है। तो यही होता है मेंटेनेंस। अब आसान भाषा में क्या लिखा है? यदि कोई मशीन बिना देखभाल के लगातार चलती रहे तो उसके पार्ट्स घिसने लगते हैं, ईंधन की खपत बढ़ जाती है और मशीन अचानक ख़राब हो सकती है। इसलिए मशीन को समय पर चेक करना, उसकी देखभाल करना ही मेंटेनेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छे से शायद समझ लिए होंगे कि किसी मशीन को हम लोग लगातार चलाते रहे, लगातार चल 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 चल, तो एक टाइम वो क्या होता है? बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ख़राब जब हो जाता है तब हो जाता है मोटा खर्चा। तो इसी मोटा खर्चा को बचाने के लिए हम लोग रेगुलर इसको छोटा छोटा खर्चा करते हैं, वही छोटा खर्चा को क्या बोलेगा अपन? मेंटेनेंस, ठीक है। अब मेंटेनेंस में क्या क्या किया जाता है? अब इंसान अगर मेंटेनेंस करता है, क्या करता है? साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, अब लड़कियों लोग स्पा, ये जो भी है। अब मशीनी भाषा में मेंटेनेंस क्या होता है, ठीक है, मतलब मशीन में मेंटेनेंस क्या क्या हम लोग करना चाहिए, मेंटेनेंस में क्या क्या किया जाता है मशीन में। सबसे पहले होता है इसका मशीन की सफाई, क्लीनिंग। फिर क्या होता है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब जांच करना। जांच में अगर जांच नहीं करेंगे तो पकड़ा कैसे जाएगा, ठीक है। डॉक्टर अगर आपको देखेगा ही नहीं तो वो कैसे दवाई देगा? कि आपको सर्दी का दवाई देगा या बुखार का देगा या पेट दर्द का? तो यही होता है इंस्पेक्शन। उसके बाद सबसे पहले अपन क्लीनिंग करेंगे, क्लीन करने के बाद इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन मतलब जाँच, फिर इंजन ऑयल की जाँच, फिर हाइड्रोलिक ऑयल की जाँच, ग्रीसिंग एवं लुब्रिकेशन देखेंगे, फिर बोल्ट एवं नट कसेंगे, फिल्टर की सफाई करेंगे, बैटरी और कूलिंग सिस्टम की जांच करेंगे, और ख़राब पार्ट को हमेशा बदलेंगे। इंजन ऑयल की अगर आप लोग क्या करोगे, अगर नहीं चेंज करोगे तो एक टाइम बाद इंजन ऑयल पूरा जम जाता है, ठीक है। इंजन ऑयल, अब बाइक में अगर बोल रहा हूँ, एक अगर इंजन ऑयल आप परचेज़ करोगे तो शायद मैक्सिमम कितने का ही आता होगा इंजन ऑयल? शायद 500, लमसम 500 का एक इंजन मोबिल जो आता है 500 का आता होगा। अगर उसको आप बदलते रहोगे, ठीक है, बदलते रहोगे तो 500 500 500 करके साल में कितना ही, आइडिया उतना नहीं है, पर 3 या 4 बार ही बदलेगा साल में, ठीक है। अगर आप ये खर्चा का छोटा खर्चा नहीं करोगे तो एक टाइम में क्या होगा? आप सोचोगे कि नहीं बदलेंगे इंजन ऑयल, तो इंजन ऑयल क्या होता है? अगर बहुत समय तक आप यूज़ करोगे इंजन ऑयल को तो इंजन ऑयल क्या होता है? जम जाता है पूरा। अगर वो हो गया तो फिर हो जाता है मोटा खर्चा। मोटा खर्चा कैसे? फिर आपको पूरा इंजन खोल के उसको पूरा साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी कारण होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्यों होता है? कि ताकि छोटे खर्चे को बचा पाए, प्लस गाड़ी में कोई खराबी ना हो। इंजन ऑयल तो समझ गए। हाइड्रोलिक ऑयल जो आपका सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक मतलब सस्पेंशन, वो है। ग्रीसिंग लुब्रिकेशन, ग्रीसिंग और लुब्रिकेशन से क्या होता है? बॉल बियरिंग जो है ना, वो बढ़िया से होता है। मतलब ये होता है जैसे शरीर को तेल चाहिए नरिश रखने के लिए, वैसे बॉल और बियरिंग, जो चक्का का बॉल और बियरिंग होता है, उसको नरिश करने के लिए क्या चाहिए? ग्रीसिंग। फ्रिक्शन कम करता है ग्रीसिंग, ठीक है। नट और बोल्ट कसना, ये तो पता ही होगा आपको। नट और बोल्ट टाइप की ज़्यादा चलते रहा तो ढीला पड़ता है कभी कभी। फिल्टर की सफाई, फिल्टर मतलब यहाँ होता है एयर फिल्टर, किसी भी गाड़ी का एयर फिल्टर, ठीक है। धूल से भर जाता है ज़्यादा अगर धूल वाले एरिया में चलता है। और एक्सक्यूबेटर तो यार वो तो खोदता ही है, खोदेगा तो मिट्टी उड़ेगा ही, तो ये तो मस्ट है फिल्टर की सफाई। बैटरी एवं कूलिंग सिस्टम, बैटरी भी ख़राब अगर हो जाता है, मेंटेन आपको उसका नहीं करके रखोगे तो क्या होता है? ख़राब हो जाता है और मोटा खर्चा होता है, ठीक है, बैटरी पे। और ख़राब पार्ट तो समय पर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ख़राब पार्ट नहीं बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। यहाँ क्या लिखा है? ये सभी कार्य मशीन की अच्छी स्थिति रखने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक मिनट। अब आता है मेंटेनेंस की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों है? नहीं, मन में ख्याल आता है ना कि क्यों ही करें मेंटेन, तो मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों है।
बीआरओ में अब ये जो बैच है पूरा बीआरओ रिलेटेड ही है, तो बीआरओ का ज़्यादा टर्म आएंगे, ठीक है। बीआरओ में डोजर और एक्सक्यूबेटर जैसे भारी मशीनें कठिन परिस्थितियों जैसे पहाड़ी क्षेत्र, बर्फ में, अब बीआरओ तो पता है बॉर्डर रोड है, बॉर्डर तो कहाँ होगा, प्लेन में तो होगा नहीं, पहाड़ पर्वत उधर तो होगा, ठीक है। इसी कारण यह लिखा लिखा है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र, बर्फ, मिट्टी, चट्टान और निर्माण कार्य में लगातार काम करती है, इसलिए इन मशीनों को नियमित मेंटेनेंस करना आवश्यक है। समझ गए। बीआरओ को जो मशीन है, बीआरओ का टर्म मैं बोल रहा हूँ, उसका जो डोजर वोजर ये सब होता है वो कहाँ काम करता है, एकदम बर्फीले क्षेत्र में, मिट्टी पहाड़ चट्टान में। तो नॉर्मल मशीन की तुलना में ये जो है ये 50 गुना ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए इन मशीनों को एक मेंटेनेंस का ज़रूरत, मतलब मंथली सर्विसिंग आप 3 महीने में कराओ, 4 महीने में कराओ, वैसे होता है, ठीक है। यदि मेंटेनेंस ना किया जाए तो क्या दिक्कत होता है, ठीक है। अब मेंटेनेंस कराने में तो बोल दिया था कैसे होता है मेंटेनेंस, अब करा नहीं कराओगे तो क्या दिक्कत होगा। सबसे पहले दिक्कत होगा मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी, फिर क्या होगा, काम के बीच ब्रेकडाउन हो जाएगा मशीन जो है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, ठीक है, मतलब बीआरओ मान लो कोई एक रोड बना रहा है, ठीक है, जम्मू में कोई रोड बना रहा है और मेंटेन करके नहीं रखे, मशीन हो गया ख़राब, तो पूरा का पूरा काम हो गया बर्बाद, क्योंकि मशीन ही अगर नहीं चला तो काम ही क्या करोगे, ठीक है। उसी का मतलब है काम के बीच में ब्रेकडाउन। फिर क्या है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने वो बाइक के इंजन ऑयल में समझाया, ठीक है। मोबिल 500 में आ रहा था, अगर इंजन मोबिल नहीं चेंज किया तो फिर इंजन जम जाएगा, फिर इंजन ही पूरा आपको खोलना पड़ेगा, और एक बार इंजन खुलता है तो बड़ा खर्चा होता है, वही लिखा है। ईंधन की खपत बढ़ जाती है, हाँ ये भी एक मेन बात है मेंटेनेंस की। अगर आप किसी भी गाड़ी को मेंटेनेंस नहीं करोगे इंजन रिलेटेड, तो उसका जो इंजन है, इंजन मतलब इंजन नहीं, सॉरी, जो ईंधन यूज़ करता है, डीजल हो पेट्रोल हो, वो जो है वो ज़्यादा पिएगा, मतलब ज़्यादा खपत होगा। और यह क्या लिखा है, दुर्घटना एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। गाड़ी अगर ठीक से नहीं चले, घर 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 कर रही, नट बोल्ट अगर कसा नहीं हुआ तो एक्सीडेंट का दुर्घटना बढ़ जाता है, और मशीन का जो है आयु भी कम जाता है, और कार्य क्षमता भी मशीन का कम जाता है, ठीक है। अब होता है बीआरओ में ऑपरेटर की जिम्मेदारी। ये पूरा बीआरओ ओरिएंटेड ही बैच है, ठीक है। अब बीआरओ में जो ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेटर मतलब जो मशीन चलाता है, उसका क्या जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो जिम्मेदारी ये सब जो है ना, ये नोट्स बना के लिखना, ठीक है। क्या जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले होता है मशीन का डेली इंस्पेक्शन करना, फिर किसी भी खराबी को तुरंत सूचना देना, फिर समय पर मेंटेनेंस करवाना, फिर मशीन को सुरक्षित और सही तरीके से चलाना, और एक मशीन मेंटेनेंस रिकॉर्ड का पालन करना। ये एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड खाता बनता है, ठीक है, बीआरओ में। ये शायद आपका जो चेक करता है, ये एमटीओ चेक करता है, मोटर ट्रांसफर ऑफिसर बोलते हैं, मशीन जो बीआरओ में है उनको पता होगा अच्छे से, एमटीओ बोल के एक है पोस्ट, वो ये सब गाड़ी का जितना भी आवाजाही है सब एमटीओ चेक करता है, तो उसी के बाद ये सब होता है, ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये तो 2-3 इमेज में डाल दिया ताकि थोड़ा मतलब समझने में आसानी हो, ठीक है। एक मिनट। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है वो चेक मतलब क्लियर करो। डोजर मतलब ये होता है, और एक्सक्यूमीटर ये होता है, और जेसीबी भी एक होता है, वो भी अलग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन होता है। क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग वही पेंट वेंट साफ करने के लिए, इसके लिए क्लीनिंग होगा। फिर होगा ग्रीसिंग, ग्रीसिंग में भी ऐसा टाइप का मशीन यूज़ होता है, आगे पढ़ेंगे ये सब कुछ, आगे पढ़ेंगे कौन सा मशीन यूज़ होता है, कहाँ क्या होता है सब कुछ। इंजन ऑयल होता है चेक। फिर क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल चेक होता है। हाइड्रोलिक ऑयल गाड़ी के आगे, जैसे कार में नहीं, हाइड्रोलिक ऑयल भी होता है, ब्रेक ऑयल भी होता है। फिर फ्यूल चेक होता है, फिर एयर फिल्टर चेक होता है। बाइक का जो एयर फिल्टर होता है ऐसा टाइप का होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक है। चौक मतलब चौकोनी बोलते हैं शायद हिंदी में, पता नहीं, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा टाइप का एयर फिल्टर होता है। कूलेंट चेक होता है, बैटरी चेक होता है, ट्रैक इंस्पेक्शन होता है। ट्रैक मतलब ये जो चेन टाइप का पट्टा दिख रहा है ना, ये होता है ट्रैक। ये जो, एक मिनट, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं ट्रैक, ठीक है। इसको भी मेंटेनेंस, क्योंकि ये अगर बर्बाद होगी तो गाड़ी चलेगा ही नहीं। ट्रैक मेंटेनेंस, बोल्ट एंड नट टाइटनिंग, फिल्टर क्लीनिंग, रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन पार्ट मतलब खराब पार्ट, ठीक है। और यूज़ ऑफ पीपीई और सेफ्टी फर्स्ट मेंटेनेंस को टाइमली मेंटेनेंस, ठीक है। यही सब था आपका पहला टॉपिक। अब आता है दूसरे टॉपिक में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब, एक मिनट। अब आता है मेंटेनेंस का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य क्या होता है, मेंटेनेंस क्यों करें हम लोग। सबसे पहला आता है मशीन की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए, ठीक है। मतलब क्या है, नियमित निरीक्षण और ग्रीसिंग एवं सर्विसिंग से मशीन अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या लेंगे कि हाइड्रोलिक ऑयल समय पर बदला जाए तो काम करने की क्षमता जो है वो बनी रहती है, ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल अगर हम लोग रेगुलर चेंज करेंगे तो जो मशीन का जो कार्य करने की क्षमता है वो बनी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच वर्क में ख़राब हो गया मशीन, उसके बाद मशीन का आयु बढ़ता है। साधारण सा बात है, मेंटेन करके रखोगे तो आयु तो बढ़ेगा ही मशीन का, ठीक है। अच्छा कुछ, अब इंसान ही देख लो, अगर अच्छा कुछ खाओगे एकदम सेब वगैरह, फ्रूट डेली कसरत करोगे तो नॉर्मल सा बात है, शरीर का आयु बढ़ेगा। अनिल कपूर को ही देख लो, मेंटेन करके रखा है तभी तो अभी तक बुढ़ा नहीं लग रहा। बाकी उसके आयु के जो नॉर्मल इंसान है उनका देखो शरीर कैसा होकर रखा है, ठीक है। ब्रेकडाउन को रोकना, अगर
मशीन अगर मेंटेन रहा तो ब्रेकडाउन को आप आराम से रोक सकते हो, ठीक है। ब्रेकडाउन मतलब कार्य करते करते चलते चलते गाड़ी जो बंद हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। रिपेयर कॉस्ट कम करना, जैसे बाइक वाले एग्जाम में समझाया था, मेंटेन करते रहोगे तो एक बार में बड़ा खर्चा नहीं आएगा, छोटा छोटा खर्चा लगेगा पर वो रेगुलर चलता रहेगा, एक बार में बड़ा खर्चा नहीं हो जाएगा, रिपेयर कॉस्ट जो है एकदम कम रहेगा, ठीक है। पांचवा है सेफ्टी। मेंटेनेंस करते रहोगे तो सेफ्टी का ध्यान हमेशा रहेगा गाड़ी में, ठीक है, कि आपका गाड़ी का कोई ब्रेक फेल का चांस नहीं है, ये सब रहेगा। डेली इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस सबसे पहले मस्ट है किसी भी ऑपरेटर को, गाड़ी चलाने से पहले इंस्पेक्शन पहले करना ही पड़ता है। उसके बाद वो आता है मंथली बेसिस में 3-4 महीने में कि आपका मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन मतलब वही टायर फटा कि नहीं, ये सब वो सब मतलब A to Z। अब जो गाड़ी वाड़ी OEM के बेसिक है कि आप OEM ट्रेड का पेपर मार रहे हो, हेवी लाइसेंस है, कार तो वार ये सब तो चलाना आता ही होगा, तो अपने पे ले लो ना, प्रैक्टिकल समझो ना, मेंटेनेंस क्यों करे गाड़ी हम लोग, क्यों ये करें, यही सब चीज़ें SKT में। अब ये पहला चैप्टर है इसलिए आपको लग रहा हो कि ये बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक नहीं, इसको धीरे 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 करके बिल्डअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल पेपर में आएंगे। ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए इसको मैं जस्ट ऐसा इंट्रो टाइप का क्लास रखा हूँ, ताकि पता तो चला अपन पढ़ क्या रहे हैं। ऐसे एक बार मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया कूलेंट कौन सा केमिकल से बनता है तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, इसलिए बेसिक बेसिक बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। छठा है फ्यूल की बचत। फ्यूल की बचत करती है यार आराम से, प्रोडक्टिविटी, और मशीन हमेशा रेडी रहती है। हिंदी में लिखा है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आज का जो, आज तो क्लास यहीं तक था, उसके बाद क्लास आज हम लोगों ने पढ़ा इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बनेगा, मेंटेनेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो क्या है मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है मशीन की अच्छी कार्यशील अवस्था में बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी। मेरी जो हिंदी है वो थोड़ी ख़राब है इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है, नहीं तो वरना तो मैं क्लास व्लास सब इंग्लिश में लेता हूँ, पर ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी के इसलिए हिंदी में ले रहा हूँ। थोड़ी मेरी हिंदी ख़राब है, थोड़ा ये मतलब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस का कौन सा उद्देश्य रिपेयर कॉस्ट से मेंटेनेंस का कौन सा उद्देश्य रिपेयर कॉस्ट को कम करना है। यहाँ पे पूछा मेंटेनेंस का कौन सा उद्देश्य जो है वो रिपेयर कॉस्ट को कम करना है, तो क्या है आपका बी, छोटी खराबी को समय पे ठीक करते रहना, ठीक है। छोटी खराबी, अगर अब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बंदा उसका शरीर ख़राब है, उसको डॉक्टर ने बोला कि परहेज कर लो खाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बंदा, अब यही पकड़ के चलो, मतलब एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, कोई बंदा फूक रहा है, सिगरेट फूक रहा है, ठीक है, उसको डॉक्टर, सिगरेट में तो आराम से लिखा रहता है पीछे स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, अब वो पीते जा रहा है पीते जा रहा है पीते जा रहा है पीते जा रहा है, एक बहुत टाइम चल के क्या हो गया, उसको हो गया कैंसर, ठीक है। तो बड़ा खर्चा हुआ ना, बड़ा खर्चा तो हुआ, तो यही मशीन में ले लो, रिपेयर कॉस्ट कम करेगा अगर डेली आप उसको मेंटेन करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मेंटेनेंस में निम्न में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है। कौन सा कार्य शामिल नहीं है मेंटेनेंस में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग एंड बिल्डिंग शामिल नहीं है। पेंटिंग और बिल्डिंग कौन करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला डिपार्टमेंट होगा, वो उससे OEM का कोई नाता हिस्सा नहीं है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। सबसे पहले अपन इंस्पेक्शन करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, पेंटिंग बिल्डिंग ये नहीं करेंगे, ये करेगा मैं, क्योंकि गाड़ी तो भाई बना बनाया है, आप क्या बिल्डिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मेंटेनेंस में कौन सा उद्देश्य सेफ्टी से संबंधित है। तो अपन ऑप्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले दुर्घटना की संभावना कम करना। सेफ्टी मतलब क्या, दुर्घटना, तो यही है अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है BRO में ऑपरेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, मतलब कोई भी ऑपरेटर का जो मुख्य जिम्मेदारी होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है, क्या होता है, मशीन चलाना ताकि उसकी नियमित मेंटेनेंस करना। अगर एक गाड़ी को आप मोटा मोटी 6-7 महीने अगर नहीं चलाओगे ना तो वो अंदर से ख़राब होते रहता है, ठीक है। मेरे घर में जैसे एक बाइक था, उसको 6-7 महीने से कोई नहीं चलाता था, ठीक है, कोई नहीं चलाता था। और क्यों नहीं चलाता था, पापा करते थे BRO में काम, तो वो तो रहते थे बाहर, और मैं तो तब था छोटा, तो मुझे अगर बाइक वाइक चलाना नहीं आता तो क्या करता था, चूहा सब आके गाड़ी का जो इंटरनल वायरिंग है सबको काट देता था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, मशीन अगर जो चीज़ नियमित चलेगा उसको वो अपना वर्किंग प्रोग्रेस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन मेंटेनेंस का उद्देश्य, निम्न में से कौन सा मेंटेनेंस का उद्देश्य है, कौन सा मेंटेनेंस का उद्देश्य है। तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ताकि मेंटेन करेंगे तभी तो यार अपना गाड़ी का जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा रहेगा। प्रोडक्टिव एरिया मतलब कार्य क्षमता, ठीक है, प्रोडक्टिविटी मतलब कार्य क्षमता। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मेंटेनेंस में कौन सा उद्देश्य मशीन लाइफ को बढ़ाना होता है, कौन सा उद्देश्य होता है मशीन लाइफ को बढ़ाना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, मशीन पार्ट को समय पर चेक और सर्विस, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मेंटेनेंस से फ्यूल की बचत कैसी होती है, कैसे बचत होती है, इंजन ऑयल और फ्यूल सिस्टम सही स्थिति में रहने से, ये होता है मेंटेनेंस का लाभ। बोले थे ना कि फ्यूल कैसे बचेगा, ये इससे होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मेंटेनेंस ना करने पर क्या हो सकता है, मेंटेनेंस ना करने पर ब्रेकडाउन की संभावना जो है वो बढ़ सकती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मेंटेनेंस केवल रिपेयर का नाम है, नहीं है सही।
मेंटेनेंस में इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, रूब्रिकेशन, सर्विसिंग तथा रिपेयर सब शामिल है। ये सही है। अब एक सही मिल गया तो बाकी आप क्या चेक करेंगे, फिर भी चेक कर लेते हैं। मेंटेनेंस केवल नई मशीनों के लिए होती है? नहीं यार, ये तो पुराना, नई मशीन में आप क्या ही मेंटेन करोगे, वो चलेगा, थोड़ा पुराना होगा तभी तो मेंटेन करोगे। ठीक है, मेंटेन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं तो यार पढ़ ही क्यों रहे हम लोग चैप्टर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये बेसिक क्लास था। ठीक है, इसको ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं पढ़े, जस्ट एज अ बेसिक क्लास। अब दो तीन इंपॉर्टेंट बातें, ये क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए, क्लास पीडीएफ मतलब जो मैं पढ़ाया इस क्लास का पूरा हार्ड कॉपी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है। अरे बाप रे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ से लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस वीडियो के इसमें दे दूंगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना और वहाँ एडमिन को मैसेज करना। ठीक है, एडमिन को, क्योंकि मैसेज सेक्शन ऑफ रहता है, एडमिन को मैसेज कर देना OEM क्लास पीडीएफ बोल के, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, आज तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस और ऑब्जेक्टिव। और तीसरा जो टॉपिक है, यहाँ से तो 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाएगा। तीसरा यहाँ से बनेगा आपका पूरा चैप्टर से क्वेश्चन, यहाँ से सब कुछ मेन है। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे क्या, डोजर इंट्रोडक्शन ऑफ मेन पार्ट। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन कंप्लीट कर लेंगे, मैक्सिमम अगस्त तक में पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। क्लास को फॉलो करते रहना, कोई बैच लेने का जरूरत नहीं, कुछ भी लेने का जरूरत नहीं, ये क्लास को फॉलो करते रहना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। नोट्स बनाते रखना, नोट्स बनाने का मन नहीं है तो क्लास पीडीएफ ले लेना, पर मैं बोलूँगा नोट्स बनाना, उससे बहुत ईजी होता है। ठीक है, बाकी तब तक के लिए क्लास कैसा लगा फीडबैक करना आपके इसमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। कुछ भी अगर क्लास में सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर से ज़रूर बताना कि ये समझ नहीं आया, फिर या इससे पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, ऐसे कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगे बताना। अगर नहीं बताओगे तो फिर समझूंगा कैसे। ठीक है, इसलिए बताना। और जय हिंद, जय भैयारो। और ये तो लिखा है क्लास पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और क्लास को ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद।